भाई मुमकिन ही नहीं है आप यहाँ इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं, वो तो छोड़ दें, आप कराची के कैंट पे चले जाएं, 25,000 रुपये में 20 दिन का होटल लेके दिखा दें मुझे। ब्रेकफास्ट भी तो है यार आप सुनते रहे, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हो गया, नाश्ता है भाई। कि अगर ऐसा हो जाए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी व्यूवर्स के लिए, आपसे 4 बड़े उम्रे शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में मेरे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं बड़ा अच्छा पैकेज लेके मंजूर हरम के उमैर जामी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेकर आए मेरे व्यूअर्स के लिए आज? आपकी व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा पैकेज लेकर आए और 2 पैकेज हमने बनाए हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये है शवाल का पैकेज, क्योंकि काफ़ी लोग जो है शवाल का पैकेज मांग रहे हैं। क्योंकि लोगों के जहन में ये है कि रमज़ान में रश बहुत होता है, रमज़ान का पैकेज महंगा बहुत होता है। सही है, बहुत महंगा है। और इस वजह से लोग जो है चाह रहे हैं कि वो शवाल में ट्रैवल करें, तो उनके हवाले से मैंने 2 पैकेज जो है वो बनाए हैं। अच्छा, आपने मुझे तो भेज दिए, इन्होंने मुझे भेजे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने इनको इनवाइट किया। मैंने कहा भाई आप मेरे व्यूअर्स को भी बता दें, क्योंकि पैकेज मुझे अच्छा लगा। कुछ मुनासिब कीमत भी है और जो उसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी। तो उमैर भाई की ज़बानी सुनते जी, उमैर भाई क्या आप उसमें दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? देखें, 2,50,000 का एक पैकेज हमने बनाया है डायरेक्ट एयरलाइन के साथ। ये 20 दिन का पैकेज है। यार एक बात बताएं, 2.5 लाख का क्यों बनाया है? मुझे पहले आप ये बताएं। इस वजह से कि यार शव्वाल में तो बड़े सस्ते सस्ते पैकेज आ रहे हैं। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि असल में बात ये होती है कि सस्ते पैकेज तो आते हैं कि कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हकीकत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इस पे मैं आपसे बात करूंगा कि सस्ते में क्यों बंदा रोता है और थोड़ा सा जो महंगा हो उसमें क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि जब हम एक दफ़ा ही जर्नी बाद मरतबा लोगों की होती है तो वो क्यों बेहतर पैकेज लेना चाहिए। जी देखें, बात यह है कि वहाँ पे अच्छे होटल सस्ते नहीं हैं, वो महंगे हैं। सिंपल सी एक बात आप समझ लीजिए ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो 2,50,000 का पैकेज है ना, इसमें मक्का जो है वो 700 मीटर पर है पैदल वॉक, और मदीना भी पैदल वॉक बाब सलाम वाली साइड के ऊपर 250 से 300 मीटर पे मरकज़िया के अंदर प्रॉपर होटल है। सही। अच्छा, प्रॉपर होटल से क्या मुराद है? प्रॉपर होटल से मुराद ये कि वो बिल्डिंग्स वाले होटल नहीं होते। हाँ, ये थोड़ा सा डिफाइन कर दें मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि भाई होटल तो होटल है, हमने पैसे दिया, रूम लिया, ले लिया। असल में लोगों के जहन के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो है वो अमूमन बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि भाई वो आपने पैकेज अनाउंस किया और जो है वो 2 लाख का पैकेज है, तो इसमें क्या हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा? अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 लाख के पैकेज में तो सीधा सीधा जो है वो तकरीबन 1.75 के करीब तो टिकट और वीज़ा निकल गया। अब 25,000 रुपये में वो होटल वो मांग रहा है मुझसे कि जिसमें उसको ब्रेकफास्ट भी मिले। और ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हुआ? बस दे देना, क्या मसला है? मसला तो समझाएं आप मतलब मैं सोच रहा हूँ 2 लाख में मुझे ये चीज़ मिल सकती है। अब आप देखें, बताता हूँ ना, 25,000 रुपये को अगर आप जो है वो कन्वर्ट करते हैं रियाल के अंदर, तो हम तो रियाल में वहाँ पेमेंट कर रहे हैं ना, पर नाइट होटल के हिसाब से। भाई मुमकिन ही नहीं है आप यहाँ इस्लामाबाद चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, वो तो छोड़ दें, आप कराची के कैंट पे चले जाएँ, 25,000 रुपये में 20 दिन का होटल लेके दिखा दें मुझे। ब्रेकफास्ट भी तो है। यार आप सुनते रहे, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हो गया, नाश्ता है भाई। भाई ब्रेकफास्ट वाले होटल प्रॉपर 4 स्टार कैटेगरी होटल है, 3 स्टार प्रॉपर होटल है। अच्छा, 3 स्टार में भी हर होटल के अंदर ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, फिर वो एक कैटेगरी अलग हो जाती है ना ब्रेकफास्ट वाली। तो हर 3 स्टार में ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, लेकिन 4 स्टार जो होगा वो उसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट मिलता है लाजमी। अच्छा, लेकिन उसमें भी ऐसा है ना, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे बताइएगा कि हर 4 स्टार आपको इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट नहीं देता, आपको इंक्लूड करवाना पड़ता है। बिल्कुल करवाना पड़ता है। जैसे क्लॉक टावर के अंदर भी कई होटल्स हैं जिसके अंदर जो है वो आपने रूम लिया उसके साथ शामिल है। और उसी क्लॉक टावर के अंदर कुछ होटल्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपने रूम लिया लेकिन ब्रेकफास्ट आपको अलग से लेना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट भी अलग है, बूफे अपने अलग लेना है, सारी चीज़ें अलग हैं। तो हर होटल्स की अपनी अपनी जो है पॉलिसी होती है। तो अच्छा, अब इसके अंदर जो है 2,50,000 के अंदर होटल प्रॉपर है, यानी जो कि सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जिसको उन्होंने स्टार कैटेगरी दिया हुआ है, यानी 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार।
सही है। ये जो स्टार कैटेगरी होती है ना, ये प्रॉपर होटल कैटेगरी कहलाती है। और मरकजिया के अंदर जितने होटल्स हैं, इसके अंदर जो है वो तमाम प्रॉपर होटल्स कहलाते हैं। सही। तो हम मरकजिया के अंदर इसमें 2,50,000 में पैकेज देंगे, यानी जिसको हम कहते हैं तसनीफ शुदा होटल। तसनीफ शुदा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं, जब हम ये होटल सेल करते हैं ना, तो जब हमने आपको वाउचर बना के दे दिया, तो प्रॉपर होटल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उस होटल से मिनिस्ट्री आपको निकालेगी नहीं, कैंसिलेशन नहीं होगी। वो फिर होटल है। नहीं तो बिल्डिंग्स में होता क्या है कि मिनिस्ट्री के छापे पड़ते हैं, वहाँ सफाई नहीं हो रही, वहाँ लालबेग है, वहाँ गंदगी है, सेवरेज का मसला है, वहाँ पे एसी नहीं चल रहा। अब कोई भी कंप्लेन करता है, और अगर एसी चल रहा है तो इतना चल रहा है कि आप जम गए, और आप ये भी होता है, बंद ही नहीं कर पा रहे भाई। हाँ, करें तो क्या, या तो डायरेक्ट ऑफ होगा, टेम्परेचर सेट नहीं कर पा रहे। तो अब ये सारे मामलात हैं। तो बिल्डिंग्स में जब कंप्लेंट जाती है, मिनिस्ट्री आती है, जब वो तमाम चीज़ें देखती है, तो वो उसको होटल को बैन कर देती है। फिर आप रोड पे खड़े हुए होते हैं, और फिर होता ये है कि जिसको आपने पैसे दिए होते हैं वो भाग चुका होता है। अब क्या करेंगे आप, पैसे आपके पास नहीं है सामान के साथ, और आप होटल के बाहर दियारे गैर में बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर भागे नहीं भी तो एक सीन और भी होता है कि भाई मैंने तो आपको सही दिया था, वहाँ मिसहैप हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, देखें अब बात है, वो भी अपने हाथ खड़े कर लेगा, तो भाई उसके हाथ खड़े करने से पहले आप यहीं पे अपने हाथ खड़े करें और आप प्रॉपर होटल में जाएं। पैसे थोड़े से ज़्यादा दें, लेकिन प्रॉपर होटल में ट्रैवल करें, ताकि आपको सफ़र की परेशानी ना हो। देखें, दियारे गैर के अंदर ना कोई नहीं पूछता, ये याद रख लीजिएगा, एक चीज़ ये। सही। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो लोग बेचारे वहाँ परेशान हो जाते हैं, फिर यू आर एट योर ओन, आपको सब कुछ खुद करना है, खुद हैंडल करना है सारी सिचुएशन को। बहुत रेयर केस होता है कि आपके साथ कोई ऐसी हेल्प वहाँ हो जाए, अनटिल और अनलेस कि आपका वहाँ कोई जानने वाला नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप परेशान ही रहते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाए। अच्छा, यहाँ भी पैसे दे चुके, अब वहाँ पर भी खर्चा करना है, तो ये भी एक इशू आता है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि आप और हार्ट टाइट इंसान का हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ज़िम्नन में ये अर्ज़ कर दूं कि इस पैकेज के अंदर हमने मक्का मदीना की ज़ियारत के साथ साथ ताइफ और बदर भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। यानी प्रॉपर खाने के अलावा मुकम्मल पैकेज है ये आपका। मतलब ताइफ भी ले जा रहे हैं, बदर भी ले जा रहे हैं, मक्के की ज़ियारतें भी हैं, मदीने की ज़ियारतें भी हैं, मक्का का होटल भी प्रॉपर है। कौन सा है भाई? मक्के का होटल इसके अंदर जो है डाहिर मस्जिद है और जोहरा मस्जिद है। ये कुबरी से पहले शार हिजरा के ऊपर ये होटल है। सही है, शार हिजरा के होटल, इब्राहिम खलील के शार हिजरा। अच्छा, शार हिजरा के ऊपर, शार हिजरा पे आपके होटल हैं। और इसके अलावा जो है आपका मदीने में जो है वो मरकज़िया है। मदीने में मरकज़िया है। सही है। तो यानी आपका यूँ समझें कि हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, और ज़ियारतें ना सिर्फ मक्के मदीने की है, बदर और ताइफ भी इसमें इंक्लूडेड है। उम्रे कितने हो जाएंगे इसमें? इसमें उम्रे जो हैं, वैसे तो आप जितना करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन पैकेज की सहूलत में जो आपको उम्रे मिल जाएंगे वो पूछ रहा हूँ मैं। देखें, 3 उम्रे तो इसके अंदर आपके शामिल है ही। वो कैसे है कि जब पाकिस्तान से आप जाएंगे तो ग्रुप की सूरत में आपने उम्रा अदा किया। इसके बाद जब आप ताइफ जाते हैं, ताइफ से वापस आते हैं, तो फिर वहाँ से एहराम बांध कर आते हैं, तो आपने उस सूरत में उम्रा अदा किया। जब मक्के की ज़ियारतों के लिए जाते हैं ना, तो जाराना का एक मकाम है, जाके अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से उम्रे का एहराम बांधा। ठीक है, मस्जिद जाराना। तो वहाँ से भी आप जो है वो उम्रे का एहराम बांध के, 3 उम्रे तो वो हैं। इसके अलावा फिर एक उम्रा अगर जाराने की ज़ियारत हम अलहदा से भी कर देते हैं, तो आप मस्जिद आयशा की तरफ भी जाएंगे, तो मस्जिद आयशा से भी आप जो है वो अच्छा, ये तो उम्रे करेंगे ना। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से देखें, इसमें 4 बड़े आपके उम्रे हो जाएंगे। एक कराची से जी जब हम जा रहे हैं, या जिस शहर से भी जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा आपका जो है जब आप ज़ियारतों पे जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तीसरा आपका जो है ताइफ से वापसी पर हो जाएगा, और चौथा मदीने से वापसी पे। जी। तो 4 तो ये उम्रे इसमें हो जाएंगे। इसके अलावा आप मस्जिद आयशा जाकर जितने उम्रे अदा करना चाहें वो अब आपकी सवाबदीद पर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी 4 बड़े उम्रे मिल जाएंगे, तो कंप्लीट ज़ियारतें मिल जाएंगी, ताइफ और बदर भी मिल जाएगा। माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा पैकेज है। लेकिन अगर कोई 2,50,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर ख़ास तौर पे आपके व्यूअर्स के लिए कि 2,15,000 रुपये का फिर हमारा वो पैकेज होगा, जिसमें होटल मक्के का ही जो है वो शटल सर्विस वाला। सही है। हदाया टावर। सही है। ठीक है। और मदीना उसके अंदर जो है वो मस्जिद बिलाल वाली साइड पे सफ़ा टावर। ये 700 से 800 मीटर के दरमियान ये मदीने का होटल है। पैदल वॉक है। और मक्के का होटल तो आपको पता ही है कि जो हदाया टावर है
वो तो प्रॉपर्टी कैसी है। जो बैठे हुए हमारे व्यूअर्स जो है वो खुद ही सर्च कर लेंगे, आपने नाम दे दिए, वो खुद सर्च कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से ये बात ज़ुहैब भाई के चैनल पर आकर बयान की गई, इसके बाद आप यकीन करें कि सैकड़ों लोगों ने रब्ता किया और रमज़ान की बुकिंग, शव्वाल की बुकिंग, शाबान की बुकिंग, हदाया टावर की लोगों ने जो है वो ऑन कॉल करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों की तादाद में। ये माशाल्लाह व्यूअर्स की मोहब्बत है कि वो भरोसा करते हैं, और मैं फिर उमर भाई का नंबर उन तक दे देता हूँ, फिर वो उमर भाई से रब्ता करके जो है अपनी बुकिंग वगैरह करा लेते हैं, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक सबके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कि 2,15,000 के अंदर भी डायरेक्ट एयरलाइन है और दोनों ग्रुप एक साथ ट्रैवल करेंगे, यानी 2,50,000 वाला ग्रुप भी इसी डेट को ट्रैवल करेगा, यानी तकरीबन 16 अप्रैल की जो है ना इसमें रवानगी है, ईद के बाद, ठीक है, और 20 दिन बाद वापसी, यानी 5 मई की वापसी है। इसमें डायरेक्ट एयरलाइन है एयर ब्लू। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें भी ताइफ, बदर और मक्के मदीने की ज़ियारत शामिल है, इसमें भी इसी तरीके से 4 बड़े उम्रे शामिल हैं। अच्छा, लेकिन एक बात मैं ज़िम्मेदार अर्ज़ कर दूँ कि अगर ऐसा हो जाए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी व्यूवर्स के लिए, आपसे, कि अगर आपकी रहनुमाई के अंदर ये ग्रुप ट्रैवल करें जिसमें आप खुद लोगों को गाइड करें, उम्रा कराएं, ज़ियारतें करवाएं, लोग अभी तक तो आपको जो है ना वीडियो पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और बानफ़्स नफीस अगर आप उन लोगों के साथ हों, अगर देखें मेरे व्यूअर्स आते तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप ले जाऊंगा। बस जज़ाकल्लाह खैर, ये अगर व्यूअर्स आते ये मेरी ख्वाहिश है, बहुत अच्छा हो जाएगा ये, कि अगर आप होंगे तो फिर आप यकीन करें कि मज़े को भी मज़ा आ जाएगा, और ऐसा ग्रुप होगा ये कि यादगार ग्रुप होगा। ज़्यादा तारीफ हो गई थोड़ी सी वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, कि ये जो है आपका जो माशाल्लाह जा रहा है वो जाएगा 16 को, 16 यानी ईद के 3 या 4 दिन के बाद। जी जी। और वापसी 5 मई को। 5 मई को। ये मतलब टाइम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, क्योंकि ईद के फौरी बाद मेरे ख्याल से रश भी नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, उम्रा अदा करना भी आसान होगा, मताफ में भी रश कम होगा, आपका चक्कर भी छोटा होगा, उम्रा जल्दी अदा होगा, और जो है मेरे ख्याल से मौसम भी मुतदिल होगा, इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा। बिल्कुल तो क्योंकि गर्मी अभी आई नहीं होगी, यानी अभी भी हल्की हल्की ठंड है, तो उम्मीद है कि वहाँ 30s के अंदर ही टेम्परेचर होगा, 40s में नहीं गया होगा, तो काफ़ी जो है ना सहूलत के साथ चीज़ें हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। कहीं आपको ऐसा लगता हो कि कुछ इजाफी है? नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। ठीक, ऐसा ही है। फाइनल हो गया कि ग्रुप आप लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी व्यूअर्स से गुजारिश है कि फिर आप इस पे बुकिंग करवाएं, क्योंकि इसमें सीटें बहुत महदूद है और ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है इसकी, तो आप जितना जल्दी चाहेंगे उतनी जल्दी आप शामिल होंगे, और ज़ुहैब भाई का साथ भी मिलेगा, और मक्के मदीने की बारें भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरे व्यूअर्स आते हैं और भरपूर मोहब्बत दिखाते तो इंशाल्लाह ये ग्रुप मैं लीड करूँगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अब इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं, और उम्मीद है आपको ये पैकेज भी अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।